प्रभास स्टारर फिल्म सालार सिनेमा घरों में रिलीज हो गई है। अभी तक रणबीर कपूर की एनिमल का खुमार उतरा भी नहीं कि एक और एक्शन फिल्म दर्शकों के सामने हाजिर है। अगर आपको लग रहा है कि संदीप रेड्डी वांगा ने एनिमल के 7 साल की सबसे हिंसक फिल्म दी है, तो थोड़ा रुकिए। निर्देशक प्रशांत नील साउथ के 2 बड़े सुपरस्टार्स प्रभास, पृथ्वीराज सुकुमारन को साथ लाए हैं और स्क्रीन पर एक तरह का जादू सा चला दिया है। दरअसल एनिमल और सालार के बीच एक कॉमन बात भी लगी। एनिमल में पिता और बेटे की कहानी है। एक जुनूनी बेटा जो अपने पिता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वाले को मार सकता है, वह किसी भी हद तक जा सकता है। दूसरी तरफ सालार की कहानी दोस्ती की है। जो भी वर्धा पृथ्वीराज सुकुमारन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, देवा प्रभास किसी को भी नहीं छोड़ेगा। दोनों बचपन के दोस्त हैं। सब कुछ तब बदल जाता है जब 2 सबसे अच्छे दोस्त कट्टर दुश्मन बन जाते हैं। सालार इसी के बारे में है। साथ ही ये चेतावनी भी है। फिल्म में जमकर खून खराबा दिखाया गया है। याद नहीं आता है कि कब स्क्रीन पर इतना खून देखा था, तो अगर आप ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकते तो सोच समझकर ही टिकट बुक करें। 3 घंटे की यह कहानी 1935 से शुरू होती है। देवा और वर्धा के बीच गहरी दोस्ती है। अच्छे बुरे दोनों समय में वे एक दूसरे का साथ देते हैं। वर्धा की नथुनी उसके सौतेले भाई से दिलाने के लिए देवा एक अनुभवी पहलवान से लड़ता है। देवा ने जो एहसान किया था, जल्द ही वह उसे चुका देता है और देवा की मां ईश्वरी राव को उसके पिता के लोगों से बचाता है। बदले में वह अपने इलाके का बड़ा हिस्सा देता है। इसी रात देवा अपनी मां के साथ गांव को छोड़कर गायब हो जाता है। कहानी 2017 में चली जाती है। देवा और उसकी मां असम के एक दूरदराज गांव में रह रहे हैं। देवा कोयला खदानों में काम कर रहा है। बीच में फ्लैशबैक के जरिए यह संकेत दिया जाता है कि कुछ बड़ी घटना हुई थी, जिसके बाद देवा की मां ने उसे कभी भी हथियार नहीं छूने की शपथ दिलाई थी। वह जन्मदिन का केक काटने के लिए प्लास्टिक का चाकू पकड़ने से भी घबराता है। इस बीच आध्या कृष्णकांत श्रुति हासन भारत आती है। उसकी जिंदगी खतरे में है। उसे बचाने के लिए देवा की मां ने उसके वादे से आजाद कर दिया। इसके बाद वह करीब 50 लोगों की पिटाई करता है। एक्शन सीक्वेंस में हाईटेक हथियार, मशीन गन और मिसाइल हैं। इसके अलावा कुल्हाड़ी और तलवार भी है। लड़ाई के बीच में ही प्रभास सिगरेट जलाते हैं और पूरे स्वैग के साथ अपना चश्मा पहन लेते हैं। साउथ के निर्देशकों का यह एक ट्रेडमार्क है जो हीरो और मुख्य किरदारों को लार्जर देन लाइफ दिखाता है। फिल्म के दूसरे भाग में फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि 25 साल पहले देवा और वर्धा कैसे एक दूसरे के खिलाफ हो गए। यहां नील ने बहुत ही गजब तरीके से ह्यूमर भी डाला है। कहानी में इतने मोड़ हैं कि आपको हमेशा सतर्क रहना है, वरना आप बहुत कुछ मिस कर जाएंगे। सालार आपको पूरे ध्यान से देखनी पड़ेगी। पहला भाग फिल्म को रफ्तार देता और बांधे रखता है, जबकि दूसरा भाग थोड़ा स्लो रहता है। फिल्म का रन टाइम कम से कम 20 मिनट तक कम किया जा सकता था। फिर भी सालार की कहानी दिलचस्प है। हर एक किरदार पर बारीकी से काम किया गया है। साहो, राधे श्याम और आदि पुरुष के फ्लॉप होने के बाद प्रभास की दमदार वापसी है। फिल्म के ज्यादातर हिस्से में प्रभास ही फिल्म को अपने कंधे पर उठाते हुए दिखते हैं। स्क्रीन पर वह गंभीर, स्ट्रॉन्ग दिखते हैं। प्रभास के साथ पृथ्वीराज ने भी उतना ही अच्छा काम किया है। दोनों जब साथ में स्क्रीन पर आते हैं तो हर एक सीन देखने लायक होता है। फिल्म का क्लाइमैक्स भी जबरदस्त है। अगर यह थोड़ा लंबा होता तो कोई दिक्कत नहीं होती। सालार पार्ट 1 सीज फायर में प्रभास और पृथ्वीराज के बीच लड़ाई का सीन नहीं है, लेकिन अगले पार्ट में निश्चित रूप से फैंस को उन्हें स्क्रीन पर लड़ते हुए देखने का इंतजार होगा। आखिर में अगले पार्ट का ऐलान किया जाता है। खैर, ये रिव्यू जानकर आपको कैसा लगा, हमें कमेंट में जरूर बताएं। बाकी और भी ऐसी ही अपडेट पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।